Hello everyone. Today we are going to start with the fourth part, that is evaporation. So to understand evaporation, let us take one example. We had seen the water bodies like river, ocean, lakes, ponds, etc. They also dried up after some time, but we are not providing any kind of flame there. So why they are drying up? Some process might be responsible there. कहने का ये मतलब है कि हमने देखा है कि नदी तालाब थोड़ी दिन बाद अपने आप सूखने लगते हैं. तो ये सूख क्यों रहे हैं? सूख रहे हैं मतलब डेफिनेटली वहां पे जो पानी है वो किस में चेंज हो रहा होगा? वेपर स्टेट में. अब हम वहां पे तो कोई फ्लेम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो वेपर स्टेट में कैसे चेंज हो रहा है? कुछ ना कुछ तो वहां हो रहा होगा, और जो प्रोसेस वहां हो रहा है ये प्रोसेस ही क्या कहलाता है? हमारा इवापोरेशन, जिसमें हम बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर को हिट ना करते हुए भी कौन से स्टेट में जाते हैं? लिक्विड स्टेट में. ठीक है. लेट अस रीड द फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन. व्हाट इज इवापोरेशन? Also, let us read the answer. The process of change of a liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation. What I mean by this paragraph is that ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड किस में चेंज हो रहा है? वेपर्स. और वो वेपर्स में कब चेंज हो रहा है? जब वो बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचा ही नहीं है. ये प्रोसेस मेरा क्या कहलाता है? इवापोरेशन. कहने का ये मतलब है ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड वेपर्स में तो चेंज हो रहा है, पर ये बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर पे पहुंचने से पहले हो रहा है. 100 डिग्री सेल्सियस पे जाने से पहले अगर कोई लिक्विड वेपर में चेंज होता है तो ये प्रोसेस मेरा क्या कहलाता है? इवापोरेशन. ओके. See the second basic question. What are the factors affecting the rate of evaporation? What I mean by this question is that कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसको अगर मैं बढ़ाती हूँ या घटाती हूँ तो जो इवापोरेशन है वो या तो बढ़ जाएगा या तो कम हो जाएगा. लेट अस रीड द आंसर ऑल्सो. द फॉलोइंग आर द फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ इवापोरेशन. फर्स्ट वन, टेम्परेचर. सबसे पहला क्या है? टेम्परेचर. लेट अस रीड द कंटेंट ऑल्सो. When the temperature increases, the rate of evaporation increases. ये बोल रहा है जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इवापोरेशन क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है. इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. हम लोगों ने देखा है कि जब गर्मी के सीजन में, समर सीजन में मम्मी अगर ऊपर टेरेस पे कपड़े सुखाती हैं तो वो जल्दी सूख जाता है. क्यों? टेम्परेचर क्या रहता है? ज्यादा रहता है. लेकिन वही कपड़े अगर हम विंटर सीजन में सुखाते हैं तो उसको सूखने में थोड़ा ज्यादा ड्यूरेशन ऑफ टाइम लगता है. क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा है कि when the temperature increases, the rate of evaporation also increases. See the second point, surface area. Let us read the content also. Evaporation also increases with increase in surface area of the liquid. इसका ये मतलब है कि इवापोरेशन जो है वो अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं तो इवापोरेशन क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है. क्यों इंक्रीज होता है? लेट अस टेक वन एग्जांपल. हमने देखा है कि जब हम स्कूल जाते हैं और मम्मी अगर हमको गर्म दूध देती है ग्लास पे, तो हम बोलते हैं मम्मी उसको प्लेट या सॉसर पे डाल दीजिए तो वो जल्दी ठंडा हो जाएगा. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ग्लास देखा है आपने, उसका सरफेस एरिया बहुत कम रहता है. ऊपर का एरिया देखिए, राउंड शेप या ओवल शेप देखा है ग्लास का. ठीक है. लेकिन वही अगर हम प्लेट देखते हैं तो उसका एरिया क्या हो जाता है? बढ़ जाता है. तो एरिया बढ़ रहा है तो सरफेस पे ज्यादा पार्टिकल प्रेजेंट होंगे. अब ज्यादा पार्टिकल प्रेजेंट है तो इवापोरेशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज. दैट इज व्हाई वी हैड रिटन इवापोरेशन आल्सो इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड. Let us consider another daily life example to understand this concept. हमने देखा है कि जब मम्मी कपड़े सुखाती है छत पे, ठीक है, तो वो हमेशा कपड़ों को स्प्रेड करके सुखाती है. स्प्रेड क्यों करते हैं? स्प्रेड कर रहे हैं मतलब उसका क्या बढ़ा रहे हैं हम? सरफेस एरिया. जैसी सरफेस एरिया बढ़ा, रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है और कपड़े जल्दी सूखते हैं एज कंपेयर टू अगर आप उसको स्प्रेड आउट नहीं करोगे, क्रश्ड रखोगे तो वो जल्दी नहीं सूखेंगे. रीजन समझ में आया कि स्प्रेड क्यों करते हैं कपड़ों को? ओके. नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज the next factor is humidity. Let us read the content.
ह्यूमिडिटी मीन्स द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन एयर, मतलब हवा में जो छोटे छोटे वाटर वेपर के पार्टिकल प्रेजेंट रहते हैं, ये क्या कहलाती है? ह्यूमिडिटी। आगे बढ़ते हैं। इफ द ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीजेस, मतलब ह्यूमिडिटी अगर बढ़ रही है तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। टेक द एग्जाम्पल, ड्यूरिंग रेनी सीजन द क्लॉथ डू नॉट ड्राई इजिली और क्विकली, कपड़े जल्दी नहीं सूखते रेनी सीजन में। कारण क्या है? क्योंकि ऑलरेडी क्या है, वहां पे ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है, ह्यूमिड है मौसम, ठीक है, वाटर वेपर ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो इवापोरेशन में क्या होता है? लिक्विड किस में चेंज होता है? वाटर वेपर में। अब ऑलरेडी अगर ऊपर वाटर वेपर प्रेजेंट है तो नए वाटर वेपर के लिए जगह रहेगी क्या? नहीं रहेगी। तो क्या हो जाएगा? इवापोरेशन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा जब ह्यूमिडिटी क्या हो रही है? इंक्रीज। गेटिंग द स्टेटमेंट? इसलिए हमने देखा है कि रेनी सीजन में कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं। इट इज द रीजन। ओके, सी द फोर्थ फैक्टर, विंड स्पीड। इफ द स्पीड ऑफ विंड इज मोर देन द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस, ये बोल रहा है अगर विंड मतलब हवा ज्यादा चलेगी तो रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। लेट अस कंसिडर वन एग्जाम्पल। हमने देखा है कि द क्लॉथ्स ड्राई फास्टर ऑन विंडी डे। कहने का ये मतलब है, हमने देखा है कि कपड़े अगर हवा चल रही है तो जल्दी सूख जाते हैं। जल्दी क्यों सूखते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा है कि इवोपरेशन इंक्रीज हो जाता है जब हवा ज्यादा चल रही है या विंड स्पीड से चल रही है। आया समझ में? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विंड स्पीड से चल रही है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से ट्रेवल कर रही है। तो जैसी इवापोरेशन में क्या होता है, लिक्विड वेपर स्टेट में जो कपड़ों में पानी प्रेजेंट है वो वेपर्स में जैसे ही कन्वर्ट होएगा, तुरंत जो एयर चल रही है यहां से वहां हवा चल रही है वो अपने साथ उसको ले जाएगी। तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट? लेट अस सी द नेक्स्ट बेसिक क्वेश्चन। राइट द डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशन एंड बॉइलिंग। क्वेश्चन ये बोल रहा है इवापोरेशन और बॉइलिंग में मेरे को अंतर बताइए। Let us see the answer also. For the answer we had made two column, that is the first column heading is evaporation and the second column heading is boiling. Let us read the first point. Evaporation takes place at any temperature below the boiling point. Now, in case of boiling, boiling takes place at a specific temperature known as boiling point of the liquid. What I mean by this particular point is that इवोपरेशन कोई से भी टेम्परेचर में हो सकता है, ठीक, लेकिन ये टेम्परेचर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट से कम रहना चाहिए। टेक द एग्जाम्पल, अगर हम सेल्सियस स्केल की बात करते हैं तो हम जानते हैं सेल्सियस स्केल पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 से जितने नीचे वाले होंगे, चाहे 10 डिग्री हो, 15 डिग्री हो, 20 डिग्री सेल्सियस हो, 30 डिग्री सेल्सियस हो, और भी जितने, ये सारे टेम्परेचर पे इवोपरेशन हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है, लेकिन टेम्परेचर 100 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। लेकिन बॉइलिंग इन केस ऑफ सेल्सियस स्केल, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड? द बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। 100 पे ही होगा, 99 पे नहीं होगा, ना 101 पे होगा बॉइलिंग पॉइंट। गेटिंग द डिफरेंस? मतलब बॉइलिंग होने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इवोपरेशन के लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। See the second point. Evaporation is a surface phenomena and occurs from the surface of the liquid. In case of boiling occurs from the surface as well as from below the surface. Therefore, it is a bulk phenomena. What I mean by bulk phenomena is that जब हम किसी भी लिक्विड, टेक द एग्जाम्पल वाटर, उसको बॉईल करते हैं तो वो ऊपर से भी उतना ही बॉईल होएगा जितना नीचे से, मतलब यूनिफॉर्म बॉइलिंग होती है। तो इसको किस टाइप का फिनोमिना कहते हैं? बल्क फिनोमिना। गेटिंग द कंसेप्ट ऑफ बल्क फिनोमिना? लेकिन इवोपरेशन क्या है? सरफेस फिनोमिना। सरफेस फिनोमिना मतलब ये सिर्फ जो ऊपर की सतह में पानी के जो फर्स्ट लेयर है उसमें जो पार्टिकल प्रेजेंट है वो ही जनरली किस स्टेट में चेंज होते हैं? वेपर स्टेट में चेंज होते हैं। इसलिए इवोपरेशन को कौन सा फिनोमिना बोलते हैं? सरफेस फिनोमिना। नीचे वाले पार्टिकल्स इसमें चेंज नहीं होते हैं। गेटिंग द पॉइंट?
See the third point, cooling is caused during evaporation and in case of boiling, no cooling is caused during boiling. What I mean by this line is that evaporation का रिजल्ट, जब भी evaporation होगा तो उसके कारण पीछे क्या रह जाएगी, कूलिंग या ठंडक रह जाएगी. लेकिन अगर हम कहीं बॉइलिंग परफॉर्म करते हैं तो उसके रिजल्ट में, बॉइलिंग जहां होता है तो हमको रिजल्ट में कूलिंग नहीं मिलती है. अब क्वेश्चन ये उठता है, व्हाई कूलिंग इज कॉज्ड ड्यूरिंग इवापोरेशन. Actually, whenever there is a state change, energy is required by the particle to get change from one state to another state, and this energy is gained by the particle through the surrounding particle, and it is utilized to get converted from one state to another state. कहने का ये मतलब है, यहाँ में पार्टिकल को एनर्जी की जरूरत है जो सरफेस पे प्रेजेंट है, क्योंकि इवापोरेशन सरफेस फिनोमेना है. तो सरफेस पे जो पार्टिकल प्रेजेंट है उनको एनर्जी की जो जरूरत रहती ताकि वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज हो जाए. ये एनर्जी वो लोग जो नीचे पार्टिकल्स प्रेजेंट है या बीच में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है उससे एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करके एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाते हैं. अब उसकी एनर्जी या उसका टेम्परेचर उन्होंने एब्जॉर्ब किया तो पीछे जो बच जाएगा पार्टिकल वो क्या रह जाएगा, द टेम्परेचर ऑफ दैट पार्टिकल विल बी वेरी वेरी कूल, as a result of which we are experiencing what, cooling in case of evaporation. Consider one example. Summer season में basically हम लोग क्या करते हैं, we used to sprinkle some water आउटसाइड द हाउस और ऑन द रोड. हम लोग कुछ पानी को बाहर छिड़कते हैं और जैसे ही पानी को हमने स्प्रिंकल किया तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद हमको कुछ ठंडक महसूस होती है. क्यों होती है, जैसे आप पानी को स्प्रिंकल करते हो रोड में तो वो एनर्जी को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है. हीट एनर्जी जो आस पास जो पार्टिकल प्रेजेंट है उसकी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा वाटर, और लिक्विड स्टेट से किस स्टेट में चेंज हो जाएगा, गैसियस स्टेट में. और पीछे क्या रह जाएगी, कूलिंग. क्यों कूलिंग रह जाएगी, बिकॉज वी नो दैट वेन एवर देर इज इवापोरेशन देर इज कूलिंग. See the fourth point, all the physical condition affect the rate of evaporation. In case of boiling, all the physical condition have no effect on the boiling of a liquid. What I mean by this particular point is that physical condition मतलब होता है हमारा, जो हमने अभी पढ़ा था ना, what are the factor that affect the rate of evaporation. 4 फैक्टर पढ़े थे हमने, क्या क्या थे, टेम्परेचर, विंड स्पीड, सरफेस एरिया और ह्यूमिडिटी. ये सारे अगर बढ़ रहे या घट रहे हैं तो इवापोरेशन में उसका इफेक्ट दिख रहा था, असर दिख रहा था, लेकिन बॉइलिंग में उसका कोई भी असर नहीं होता. क्लियर.